लखनऊ सुपर जायंट्स अपने पहली आईपीएल सीजन में इन्होंने प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया था, लेकिन ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर पाए थे। तो इस सीजन लखनऊ जरूर चाहेगी कि 2-3 कदम और आगे बढ़ा जाए एंड ट्रॉफी को अपने नाम किया जाए, और इसके लिए इन्होंने अपनी स्क्वाड तैयार कर ली है। एंड इस वीडियो में हम करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की स्क्वाड का फुल एनालिसिस। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनके लिए कंसर्न क्या रहेगा, तो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है। नंबर 1 स्ट्रेंथ, नंबर 2 कंसर्न, नंबर 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट एंड नंबर 4 प्रेडिक्शन। तो स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट करते हैं, और लखनऊ की जो पहली स्ट्रेंथ है वो है इनके पेस अटैक की वैरायटी। लखनऊ के पास लेफ्ट आर्मर के रूप में मोहसिन खान है, जिनके पास वो 150 तक की स्पीड टच करने की काबिलियत है। मार्क वुड के रूप में एक एक्सप्रेस पेस बॉलर है। आवेश खान के रूप में एक इंडियन एक्सपीरियंस बॉलर है, जिनको अंतरराष्ट्रीय T20 खेलने का अनुभव है। यश ठाकुर के रूप में एक डोमेस्टिक इंडियन बॉलर है, जिनके यदि आप डोमेस्टिक की T20 आंकड़े देखें तो इनकी इकोनॉमी 7 के नीचे है, और T20 में 7 के नीचे की इकोनॉमी रहना बताता है कि आप किस दर्जे के बॉलर हैं। फिर उसके इनके पास नबीन उल हक के रूप में एक ओवरसीज बैकअप भी है मार्क वुड का। जयदेव उनादकट के रूप में एक और लेफ्ट आर्मर इनके पास मौजूद है, जयदेव उनादकट, जो कि जिनके पास वेरिएशन अच्छी खासी है, अच्छी खासी कटर्स डालते हैं। तो ओवरऑल लखनऊ के पास अपने पेस अटैक में अच्छी खासी वैरायटी है। स्विंग, सीम, एक्सप्रेस पेस, मीडियम पेस, सभी प्रकार के इनके पास तेज गेंदबाज मौजूद हैं, और ये इनकी पहली स्ट्रेंथ है। लखनऊ की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है इनके टॉप 5 बल्लेबाज। लखनऊ के पास टॉप 5 में कमाल के बल्लेबाज हैं। इनके पास केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस, ये 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। यदि इसी तरीके से लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर रहता है तो, क्योंकि लास्ट सीजन हमने देखा था लखनऊ ने काफी सफल किया था, बट इस सीजन यदि इस प्रकार से रहते हैं तो ये इनके टॉप 5 बल्लेबाज होंगे। ये सभी ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गेम को ढालने की काबिलियत रखते हैं। यदि गेम की डिमांड है अटैकिंग ब्रांड ऑफ खेलना, आते संगे स्ट्राइक करना, तो इनके पास वो काबिलियत भी है। और यदि गेम की डिमांड है कि आप इनिंग को बिल्ड कीजिए देन एक्सिलरेट कीजिए, तो इनके पास वो काबिलियत भी मौजूद है। और इसमें से यदि हम केएल राहुल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन एंड मार्कस स्टोइनिस, ये चारों पावरफुल स्ट्राइकर हैं। इनका नेचुरल गेम अटैकिंग खेलना है, और ये आते संग ही बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं, और ये लखनऊ की दूसरी स्ट्रेंथ है। उसके बाद लखनऊ की जो तीसरी स्ट्रेंथ है वो है इनके ऑलराउंड ऑप्शन। लखनऊ के पास ऑलराउंड ऑप्शन बहुत सारे हैं। इनके पास कृष्णप्पा गौतम, करण शर्मा, कुणाल पांड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, रोमारियो सेफर, डेनियल सैम, स्वप्निल सिंह। तो आप देखें इनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर ऑप्शन हैं, और इनमें से सभी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। कुछ प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और कुछ बैकअप में रहेंगे। तो इनके पास प्लेइंग 11 में भी शानदार ऑलराउंडर ऑप्शन है, और बैकअप में भी इनके पास अच्छे खासे ऑलराउंड ऑप्शन मौजूद हैं। और हम सभी जानते हैं कि T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर टीम को एक सही और सॉलिड बैलेंस प्रदान करते हैं। और लखनऊ के पास आप देखें तो ऑलराउंडर ऑप्शन ढेर सारे हैं। तो ये 3 स्ट्रेंथ मुझे नजर आती हैं लखनऊ की स्क्वाड में इस सीजन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट कंसर्न की ओर। तो लखनऊ के लिए जो कंसर्न पहला रहेगा वो है मार्क वुड। नो डाउट मार्क वुड करंटली वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। आप देखें तो लीथल बॉलर हैं गेंद के साथ, और एक एक्स फैक्टर प्लेयर भी हैं। लेकिन एक्स फैक्टर प्लेयर होने के साथ साथ मार्क वुड इंजरी प्रोन प्लेयर भी हैं। और यदि हम ये कहें कि मार्क वुड एक्सट्रीमली इंजरी प्रोन प्लेयर हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लास्ट सीजन लखनऊ ने इनको बाय किया था, लेकिन इंजर्ड हुए और आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए थे। लखनऊ के लिए इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। तो मार्क वुड के साथ इंजरी का खतरा बना रहता है, और ये लखनऊ के लिए चिंता की बात है। यदि ये लखनऊ के लिए उपस्थित रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो लखनऊ को इनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो मुझे इनकी उपस्थिति पर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि आईपीएल के ठीक बाद एसेज है, तो एसेज इनकी प्रायोरिटी रहेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये अपनी उपस्थिति देंगे या
नहीं, लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भारत में होना है, तो उसको देखते हुए मार्क वुड अपनी उपस्थिति जरूर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है पूरे सीजन के लिए ना दें, आधे सीजन के लिए दें, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीजन लखनऊ की ओर से मार्क वुड हमें जरूर नजर आएंगे। और यदि मार्क वुड खेलते हैं तो लखनऊ को उनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। एक्सपेक्टर हैं, लीथल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ इंजरी का खतरा बना रहता है। लखनऊ के लिए जो दूसरे चिंता की बात है वो है केएल राहुल की बल्लेबाजी पावर प्ले ओवर्स में। लास्ट सीजन केएल राहुल लखनऊ के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पावर प्ले ओवर्स में केएल राहुल से वो इंटेंट देखने को नहीं मिला जो टी20 में चाहिए होता है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन जरूर चाहेगी कि केएल राहुल पावर प्ले ओवर्स में वो इंटेंट दिखाएं जिसकी मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में जरूरत है। और यदि केएल राहुल पावर प्ले ओवर्स में वो इंटेंट नहीं दिखाते हैं तो फिर क्विंटन डीकॉक पर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा पावर प्ले को कैपिटलाइज करने का, जो आई थिंक मेरे हिसाब से टीम के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर बार क्विंटन डीकॉक पर निर्भर नहीं हो सकते कि वो आपके लिए पावर प्ले को कैपिटलाइज करें। उनके साथी को भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें टूर्नामेंट लंबा होता है तो आप एक ही प्लेयर पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो लखनऊ जरूर चाहेगी कि केएल राहुल इस सीजन पावर प्ले में वो इंटेंट दिखाएं, क्योंकि इनके पास रेंज ऑफ शॉट्स की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो इंटेंट की। और यदि केएल राहुल वो इंटेंट दिखाते हैं तो फिर आपको लखनऊ और भी अच्छी नजर आएगी। लखनऊ के लिए जो तीसरा चिंता का विषय है वो है इनकी डेथ बॉलिंग। लखनऊ के पास डेथ ऑप्शन की कमी नहीं है। मार्क वुड, आवेश खान, मोहसिन खान, नबीन उल हक ये सभी डेथ में बॉलिंग करना जानते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा इनकी फॉर्म कैसी रहती है। यदि ये बॉलर्स फॉर्म में रहते हैं तब तो एलएसजी की डेथ बॉलिंग आपको अच्छी नजर आएगी, लेकिन यदि ये फॉर्म में नहीं रहते हैं तो फिर लास्ट सीजन की ही तरह कुछ समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, जहां लास्ट सीजन लखनऊ ने 11 की इकोनॉमी से रन लुटाए थे डेथ ओवर्स में। कुछ उसी प्रकार का हाल या समीकरण आपको इस सीजन देखने को मिल सकता है। यदि ये बॉलर्स डेथ ओवर में फॉर्म में नहीं होते हैं, इनकी यॉर्कर अच्छी नहीं गिरती है, इनकी वेरिएशन अच्छे से नहीं बॉल गिरती हैं, तो फिर लखनऊ डेथ ओवर्स में हमें परेशान नजर आएगी। लेकिन यदि ये बॉलर्स अच्छी फॉर्म में होते हैं, डेथ ओवर में इनकी यॉर्कर अच्छी गिरती है, वेरिएशन अच्छी निकलती है हाथ से, तो फिर लास्ट सीजन की तुलना में इस सीजन आपको लखनऊ की डेथ बॉलिंग काफी बेहतर नजर आएगी, पर डिपेंड करेगा इनकी फॉर्म पर। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर, प्लेयर्स टू वॉच आउट की ओर। तो पहले प्लेयर हैं यश ठाकुर। यश ठाकुर कमाल के डोमेस्टिक प्लेयर हैं, आपने इनको देखा होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, पुरानी बॉल से बॉलिंग करते हैं। और यदि आप इनके आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि इनकी जो इकोनॉमी है वो 7 के नीचे है, और पिछले 2 सैयद मुश्ताक अली सीजन्स में इनकी जो डेथ ओवर की इकोनॉमी है वो 7 के नीचे है। तो ये दिखाता है कि इनके पास डेथ ओवर में गेंदबाजी की करने की काबिलियत तो है ही, उसके साथ ही ये प्रेशर को भी अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि डेथ में गेंदबाज के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन इनकी इकोनॉमी 7 के नीचे है, तो ये बताता है कि इनके पास काबिलियत है। और यदि लखनऊ की ओर से इनको मौका मिलता है तो आपकी निगाहें इन पर जरूर होनी चाहिए। दूसरे प्लेयर हैं प्रेरक मनकाड़। राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं जो आपको 2 से 3 ओवर की मीडियम पेस बॉलिंग भी देते हैं एंड 5 से 7 नंबर के बीच ये बल्लेबाजी करते हैं। बड़े बड़े शॉट्स लगाने की ये काबिलियत रखते हैं, और टीम्स को दरकार भी ऐसे ही खिलाड़ी की होती है जो 5 से 7 नंबर पर खेल सके और बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखे और थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग दे सके। तो वो आप क्राइटेरिया कह सकते हैं कि प्रेरक मनकाड़ उसको अच्छे से फिल करते हैं। नंबर 5 से 7 के बीच में खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं, प्लस आपको 2 से 3 ओवर की मीडियम पेस बॉलिंग दे सकते हैं। और यदि लखनऊ इनको मौका देती है तो इन पर भी आप अपनी निगाहें जरूर बना के रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की ओर, नंबर 4 प्रेडिक्शन की ओर। तो हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा लखनऊ की ओर से? कंटेंडर बहुत सारे हैं, डीकॉक है, केएल राहुल, निकोलस पूरन इस सीजन है, दीपक हुड्डा है, बट मैं पिक कर रहा हूँ केएल कमाल लाजवाब राहुल को। आप देखें तो पावर प्ले में वो इंटेंट नजर नहीं आता, लेकिन कंसिस्टेंस रहते हैं, दैट्स व्हाई एज अ हाईएस्ट रन गेटर एलएसजी की ओर से मैं पिक कर रहा हूँ केएल राहुल को। नंबर 2 हाईएस्ट विकेट टेकर, तो यहाँ भी कंटेंडर इनके पास बहुत हैं। मार्क वुड इस सीजन होंगे, आवेश खान है, रवि बिश्नोई है, मोहसिन खान है, बट मैं पिक कर रहा हूँ मोहसिन खान को। यदि मोहसिन खान अपनी पूरी लय में होते हैं जो हमें लास्ट सीजन देखने को मिला था, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो लखनऊ की ओर से हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे इस सीजन।
नंबर 3 हाईएस्ट स्ट्राइक रेट किसका होगा, तो यहाँ मैं पिक कर रहा हूँ कैरिबियन पावर निकोलस पूरन को। इनका टी10 लीग कमाल का रहा है, कमाल की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है और इस सीजन तो बड़ा प्राइस टैग भी इन पर लगा है, तो इसको ये पे करना भी चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की ओर से इनकी स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा रहेगी। एंड नंबर 4 मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर कौन रहेगा लखनऊ की ओर से, तो मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को। इनका लास्ट सीजन भी अच्छा रहा था, इस सीजन हमको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि लखनऊ की ओर से ये मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहेंगे। तो ये रहा दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या लखनऊ इस सीजन ट्रॉफी को जीत पाएगी या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।